नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ। ना डरा ए वक्त मुझे नाकाम होगी तेरी कोशिशें, जिंदगी के मैदान में डटा हूं शिक्षकों की दुआएं लेकर। साथियों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तबादलों को लेकर पहली बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश कमेंट आज भी सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के तबादलों को लेकर आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की बात करेंगे, क्योंकि सरकार ने तबादलों को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जहां एक और डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और यहां तक डीपीसी में पदस्थापन दिए जा रहे हैं। शिक्षक साथियों के मन में संकोच है कि जिन्होंने जो स्कूल भरी उस स्कूल के अंदर किसी का पदस्थापन हो गया। साथियों, जितना बन सका मैं मेरी लड़ाई लड़ता आ रहा हूं, महासंघ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन संघों ने डीपीसी की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठाई। हो सकता है जहां एक और संगठन डीपीसी की मांग कर रहे हैं और हम तबादलों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्षणिक रूप से वो कामयाब रहे वरिष्ठ अध्यापकों को नीचा दिखाने में। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों को शिक्षक और अपने संघों के सदस्य मानते तो उनके साथ में सदुर्व्यवहार नहीं करवाते। अब तबादलों को लेकर हमारे पास में जो एक विकल्प और अंतिम विकल्प बचा हुआ है वो कोर्ट में याचिका लगाने का है। आज आपने देखा होगा, मैंने जो कोर्ट में याचिका लगाने का जो ड्राफ्टिंग करवाई है उसके कुछ आधारभूत पॉइंट आपके सामने समक्ष किए हुए हैं। उन्हीं पॉइंटों को आधार मानकर कोर्ट में याचिका मेरे द्वारा लगाई जा रही है, और ये याचिका नहीं, सीधा राज्य सरकार और निदेशक महोदय के खिलाफ कानूनी लड़ाई का आगाज है। ये लड़ाई जयपुर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। ये लड़ाई आपके सहयोग और विश्वास के साथ मैं लड़ूंगा, और मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। क्योंकि साथियों, नया शिक्षा मंत्री आने की पूरी उम्मीद है। ये शिक्षा मंत्री बस कुछ ही चंद दिनों का मेहमान है। इसका मंत्रालय इससे लिया जा रहा है, या यूं कहूं कि शिक्षकों के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए जल्द इनको इसके पद से बर्खास्त किया जाएगा। नया शिक्षा मंत्री आएगा, उसको समय लगेगा। उधर से चुनावों के ज्यादा समय आम चुनाव में बचे नहीं, 2 साल हैं। सरकार की मंशा होगी कि तबादले अधिक एक बात चुनावों से पहले कर दिए जाएं। तो यदि सरकार की मंशा रहेगी कि चुनावों से पहले एक ही बार तबादले किए जाएं, तो ये तबादले 2022 लास्ट तक होंगे। चूंकि एक और जहां तबादला नीति की बात आ रही है, और यदि तबादला नीति की इस भंवर में तबादले फंस गए तो यह एक मकड़ी के जाल जैसे फंस जाएंगे और इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, कोर्ट एक मात्र विकल्प है, क्योंकि यदि कोर्ट में हमारी याचिका स्वीकार होती है और कोर्ट सरकार को यह आदेश करता है कि जहां आपने एक और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले किए, चूंकि उन्होंने भी आवेदन ही किया था और जो 199 विधानसभा के साथी थे उन्होंने भी आवेदन ही किया था, तो समानता के अधिकार के आधार पर आप क्षेत्रवाद को विशेष छूट नहीं दे सकते। इसलिए मुझे जहां तक उम्मीद है, वरिष्ठतम वकीलों से बात चल रही है, कोर्ट ये सीधा का सीधा निर्णय और सरकार को स्पष्ट रूप से कहेगा कि आप जो शेष जिन्होंने आवेदन कर रखा है वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जो आपने रोक रखी है उन्हें भी जारी करें। तो ये कोर्ट या अंतिम माध्यम, अंतिम विकल्प हमारे सामने है। साथियों, सरकार बनाम हरपाल दादरवाल की याचिका कल कोर्ट में लग जानी चाहिए। जहां तक वकीलों से बात हुई है, आपके सहयोग और विश्वास की मुझे पूर्ण अपेक्षा है। काफी साथियों से बात हुई कि जो याचिका लगाना चाहते हैं वो अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं, लेकिन एक भी शिक्षक साथी ने याचिका लगाने के लिए अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। यह बड़ी विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है, जहां आप, फिर से बोल रहा हूं, अधिकार फटके और नौकरी लगे और अधिकार फटा रहे हो, लेकिन आपके अधिकारों की बात आती है तो आप पीछे हट रहे हो। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है।
आज जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, हमें अधिकार दिए, जिन अधिकारों के बलबूते पे हम थोड़े बहुत लोकतंत्र के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, आज उस दिन एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये प्रण लें कि जितनी हमारे को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम दबेंगे नहीं। हम संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। साथियों, पुनः आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो भी साथी कोर्ट में याचिका लगवाना चाहे, मेरे नाम के साथ में याचिकाओं में अपना नाम जुड़ाना चाहें, वो अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, ज्वाइनिंग आदेश और आपने जो आवेदन किया उसकी कॉपी PDF फॉर्मेट में बनाकर मुझे प्रेषित करें। फिर भी यदि कोई साथी नहीं लगाना चाह रहा है तो मैं तो लगा ही रहा हूं जैसा मैंने कहा। और साथियों, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मैंने कहा था कोर्ट में याचिका लगेगी, आज आपके सामने लगभग ड्राफ्टिंग मैंने भेज दी थी, उन्हीं आधारों पर याचिका लगा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मामला चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़े, मैं सेकंड ग्रेड के तबादले करवा कर रहूंगा। चाहे मंत्री बदले, चाहे सरकार बदले, कोर्ट के आदेश से मैं तबादले करवाने पड़ेंगे। ये बात तो वही वरिष्ठ अध्यापकों की, क्योंकि विकल्प एकमात्र है। दूसरी बात, थर्ड ग्रेड या तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की जहां बात है, साथियों जो भी तृतीय श्रेणी के साथ ही जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये तानाशाही सरकार वरिष्ठ अध्यापकों के साल में 2 साल में 2 बार आवेदन लेने के बाद में भी तबादले नहीं कर रही, तो तृतीय श्रेणियों के तबादले करने की इसकी मंशा है ही नहीं। तो इसके लिए आप भी कमर कस लीजिए। ये लड़ाई लंबी है, मिलकर लड़ेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, जिस जोश और ऊर्जा के साथ में वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर जो महासंघ के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है पिछले माहों से, उसी जोश और ऊर्जा और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तृतीय श्रेणी के तबादले काफी बड़ी संख्या में होंगे और इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे। लेकिन साथियों, आपको साथ देना होगा, तबादले जरूर करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और यदि शिक्षकों का तबादलों का अधिकार नहीं है तो लक्ष्मणगढ़ का शिक्षकों का अधिकार क्यों है? दूसरी, ये शिक्षा मंत्री और निदेशक के द्वारा आपसे मिलीभगत से डेपुटेशन के नाम पर काफी आदेश मेरे पास शिक्षक साथी भेज रहे हैं। उनको भी बाकायदा जो कोर्ट में हम याचिका लगा रहा हूं, जो केस कर रहा हूं, उसमें साथ में लगाया जा रहा है कि ये देखो, पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से तबादलों का रास्ता निकाला जा रहा है। साथियों, मेरे पास में एक आदेश आया आज ज्वाइन करने के दूसरे दिन, जालोर के एक शिक्षक का शिक्षण व्यवस्थार्थ जालोर से सीधा झुंझुनू ट्रांसफर कर पदस्थापन या डेपुटेशन कर दिया जाता है। ये कहां का न्याय है? न्याय संगत बात हुई नहीं मेरे हिसाब से ये। तो जहां ये पिछले चोर दरवाजे से अपने मिलने वालों को, अपने चहेतों का तबादला या डेपुटेशन के नाम पर उनको मनमर्जी वाली स्कूल दे रहे हैं, इनकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और ये लड़ाई अब जहां तक मुझे लगती है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी तबादलों के मूड में नहीं है, अब हमें ये लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ेगी। इसके लिए याचिका लगाने के लिए तैयार हो, दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। पहला दूसरा, जो शिक्षकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, नाथी के पाड़े के प्रकरण को लेकर जो इतना सोशल मीडिया में जो आ रहा है, साथियों, सबसे पहले राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अन्य चापलूस शिक्षक संघों ने अपनी लेटर हेड पर निवेदनात्मक रूप से टीका टिप्पणी की, क्योंकि यदि वो स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मंत्री की भर्त्सना करते तो उन्हें खुद के तबादले होने और निजी स्वार्थों की आपूर्ति न होने का अंदेशा था। साथियों, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ एकमात्र महासंघ है जिसने उन शिक्षकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उनकी भावनाओं को समझा और सीधा शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और उनसे इस्तीफा मांगा। आपके नजर में कोई शिक्षक संघ ऐसा हो जिसने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने से साथ ही इस्तीफा मांगा हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि साथियों, उसी दिन जिस दिन हमने पुतला दहन किया, पूरा प्रशासन और सरकार दबाव में थी। साथ ही विपक्ष बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद, साधुवाद।
मीडिया बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। और ये नाथी का बाड़े का प्रकरण ऐसा हुआ कि आज मंत्री जहां भी जा रहे हैं इस प्रकरण का उनको सामना करना पड़ रहा है। बार बार में मंत्री अपना बचाव में बयानबाजी कर रहा है। लेकिन साथियों, उसी दिन शिक्षक संघों की गिरदावरी का जो फरमान आया, अधिकांश शिक्षक संघ उस गिरदावरी के फरमान के बाद में चुप्पी से साध के बैठ गए। उनको डर है कि यदि शिक्षा मंत्री के खिलाफ दो शब्द ही बोलेंगे तो क्या पता मेरे संगठन को गिरदावरी में मान्यता ना मिले। तो वो अपनी गिरदावरी के द्वारा मान्यता बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें शिक्षक समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की कोई चिंता नहीं है। मैं उन सभी चाटुकारिता और तथाकथित शिक्षक संघों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनका बहिष्कार करने की अपील करता हूं। साथियों, लगातार हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि शिक्षकों को लगातार अपमानित कर रहा है। उसी का आज दोबारा हमें परिणाम देखने को मिला है। साथियों, आज सुबह सुबह जैसे हर शिक्षक साथी की सुबह मेरे हिसाब से अखबार के साथ होती है, मेरी भी इसी साथ हुई। मैंने जैसे अखबार खोला, साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्री का इतना आक्रोश, इतना विरोध होने के बाद में भी आज उसने जो स्टेटमेंट दिया कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, और उन्होंने जो विधानसभा में प्रश्न का प्रत्युत्तर के रूप में सौरभ स्वामी को इसका पूर्ण श्रेय दे दिया। तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि जब श्रेय की बात आती है तो आप सौरभ स्वामी को दे रहे हो, और जब शिक्षकों के द्वारा जो ये कार्य किए जाते हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। यदि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाएगा ही नहीं तो सौरभ स्वामी जाके पढ़ाएंगे क्या? कोई उनसे पूछ ना जाए। प्रत्युत्तर में जब शिक्षा मंत्री को लगा कि मामला बिगड़ गया तो उन्होंने आज ट्वीट किया। उधर से सौरभ स्वामी जी ने भी ट्वीट किया और तत्काल प्रभाव से बचाव में आ गए, सेल्फ डिफेंस खेलने लगे। अरे साथियों, बड़े दुख की बात है, आज इतना बड़ा शिक्षकों का अपमान हुआ है। मेरा जहां तक मानना है, जो इन शिक्षकों के साथ में 5 शिक्षकों के साथ में अपमान हुआ था, आज तो संपूर्ण राजस्थान के शिक्षकों के कर्म और धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और फिर भी ये शिक्षक संघ आज चुप है, मौन साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? आपके जब कर्म और धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो क्या साथियों आप विद्यालय के अंदर क्या करने जाते हो? क्या सिर्फ नेताओं और प्रशासनिक अमलों पर बैठे हुए अधिकारियों की अनुपालना, निर्देशों की पालना करने स्कूल जाते हो? क्या आप अपना धर्म नहीं निभाते हो? यदि आप अपना धर्म निभाते और शिक्षक होने का वास्तविक कर्तव्य का पालन करते तो मुझे यहां लगता है कि आज के बयान की सरकार के जो शिक्षा मंत्री ने जो दिया है उसकी भारी भर्त्सना की जाती। लेकिन शिक्षक जो सामान्य शिक्षक है वो तो इसके विरोध में है, लेकिन शिक्षक संघ बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें गिरदावरी का डर है कि यदि वो मंत्री के सामने बोलेंगे तो और निदेशक महोदय उनकी गिरदावरी के अंदर उनको बाहर निकाल देंगे। साथियों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शिक्षकों के दबाव समूह के रूप में काम कर रहे थे, करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई साथियों किसी व्यक्ति विशेष के मान सम्मान नहीं है, ये शिक्षक समाज के उस धर्म और कर्म पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है उसकी लड़ाई है। हम मुख्यमंत्री महोदय से इस बयान के ऊपर शिक्षा मंत्री का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगते हैं, उनके बर्खास्त करने की मांग करते हैं। यदि जल्द ऐसा नहीं किया गया तो अभी तो जयपुर राजधानी में हमने पुतला दहन किया है, जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। ये जो चिंगारी जली है इसकी ज्वाला पूरे राजस्थान के ब्लॉक स्तर तक जाएगी, क्योंकि अब की बार शिक्षा मंत्री ने लगातार दूसरी बार ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में शिक्षक समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। साथियों, आप जिस भी शिक्षक संघ से जुड़े हुए हो उनके पदाधिकारियों को संपर्क करो, उनसे फोन करो। क्या उनका जमीर मर गया? क्या वो केवल और केवल शिक्षा मंत्री और निर्देशों की पालना के लिए विद्यालय जाते हैं? उनका कोई धर्म नहीं है? जहां तक मेरा मानना है, आज किसी भी शिक्षक संघ का इस मामले में कोई बयान देखने को मुझे मिला नहीं।
और यदि मिला भी है तो वही निवेदनात्मक शैली, क्यों ना सभी शिक्षक संघ मिलकर शिक्षा मंत्री के बर्खास्त की मांग करें। खैर उनकी मजबूरी है गिरदावरी में अपने संघ को बचाने की, लेकिन साथियों आपका फर्ज बनता है आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में आपके कर्म और धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आप जिस भी संगठन से जुड़े हुए हो उन संगठन को फोन लगाओ, पूछो, संपर्क करो कि कौन से चूहे के बिल में दब गए जाकर, कौन से इस बिलों से बाहर निकलो। और शिक्षकों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो वास्तविक शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ खुलकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बर्खास्त की मांग करो। साथियों तीसरे मुद्दे पे आऊंगा। पुतला दहन करने के बाद में सरकार और प्रशासन की ओर से राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश पदाधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। दूसरी ओर व्यक्तिगत मेरी बात करूं तो मेरे परिवार से लेकर मेरे रिश्तेदारों तक दबाव डाला जा रहा है कि इस अभियान को मैं यहीं रोक दूं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हरपाल नादरवाल को क्या चाहिए, वो हम देंगे, लेकिन इस अभियान को यहां रोक दे। साथियों मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिक्षक समाज का मान और सम्मान, अभिमान चाहिए। मैं कोई समझौता नहीं करने वाला जब तक शिक्षा मंत्री की बर्खास्त की नहीं होगी। तीसरी बात, जो आज की खबर आई है, इस खबर के आधार पर जहां एक नथुलाल जी दूसरे नथुराम को श्रेय दे रहे हैं। एक देसी कहावत है, चोर चोर मोसी रे भाई। यह कहावत वास्तव में चरितार्थ हो रही है। जहां एक चोर चोरी करने के बाद में दूसरे चोर को श्रेय दे रहा है, उसको साथ ले रहा है। अरे खुद तो चोरी कर रहा है, उसको भी अपनी चोरी का भागीदार बना रहा है। तो यह कहावत बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि नथुलाल और नथुराम चोर चोर मोसेरी भाई। एक निर्देश देता है, एक आदेश देता है। और शिक्षक समाज की विडंबना देखो कि बिना किसी विचार विमर्श, चूंकि हमारे अधिकार मिले हुए, हमें सोचना चाहिए। हम उन आदेश और निर्देशों की अनुपालना में अपने आप को झोंक देते हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे उस आदेशों के प्रति झोंकने का परिणाम यह है कि आज हमारे कर्म पर, हमारे धर्म पर अंगुली उठाई गई है। साथियों तबादलों को लेकर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज नथुलाल और नथुराम की जो चोर चोर मोशेरे भाई की जो व्यवस्था हमें दिखाई पड़ रही है, जो बयानबाजी हो रहे हैं, उनके साथ में जो हमारे पे दबाव डाला जा रहा है व्यक्तिगत मेरे पर, अब तो सौदेबाजी वाली बात आ गई कि सौदा कर लो, समझौता कर लो। लेकिन मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मैं अटल पहले भी था, आज भी हूं, क्योंकि ये लड़ाई आप सभी के मान सम्मान और स्वाभिमान की है। जब तक इस शरीर में जान है शिक्षकों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और साथियों मेरी लड़ाई नथुलाल, नथुराम और तथा कथित चाटुकारिता शिक्षक संघों से है। अब ये लड़ाई त्रिपक्षीय हो गई है। पहले नथुलाल से थी, अब नथुराम से भी हो गई है, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो कोर्ट में पार्टी बन रहे हैं। और अब ये लड़ाई, इस आवाज को दबाने के लिए, शिक्षक समाज की आवाज को दबाने के लिए जो ये चापलूस संगठन मेरे खिलाफ लगातार प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बनाने की और मेरे आवाज को बंद करने के लिए जो ये प्रयासरत हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, जितना मेरे को दबाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, उतना प्रयास तो आप शिक्षकों की वाजिब लड़ाई लड़ने के लिए करो। मिलकर लड़ेंगे, सफल जरूर होंगे। लेकिन साथियों आपको अपनी दुकानें बंद होने का खतरा है, क्योंकि धरातल पे आप काम करते नहीं हो। साथियों जो शिक्षक संघ बने हुए हैं, उन्हें धरातल पे काम करने में कौन सा जोर आ रहा है? मैं बताऊं आपको, जोर ये आ रहा है कि उनके पदाधिकारियों को है और कहीं तबादले होना। अब सबसे बड़ा जो उनके लालसा आ गई कि
हमारी गिरदावरी में हमारा संगठन का नाम नहीं आएगा यदि हम उनके खिलाफ बोलेंगे। साथियों, ये रसीद कटाऊ संगठन है, इनकी रसीदों की दुकान बंद करनी पड़ेगी जब इन्हें लगेगा कि वास्तव में ही हम शिक्षक समाज के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। जब उनकी आंखें खुलेंगी। साथियों, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप जिस संघ से जुड़े हुए हो उस संघ के पदाधिकारियों को फोन करके उनके जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास कराओ। तबादला, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, आज नथुलाल और नथुराम का प्रकरण, इसके बाद में साथियों कुछ और अहम बातें हैं। रीट 2018 की जो वैकेंसी है उसमें सरकार ने जो एसएलपी लगा रखी है, सरकार से हमारा निवेदन है कि उस एसएलपी को वापस लेकर तुरंत रिसपल जारी करें, जिससे हजारों शिक्षकों की जो मानसिक स्थिति, मानसिक अवसाद में है, उस मानसिक अवसाद से उबर पाए, उन्हें वास्तविक जगह पर पदस्थापन मिल पाए। तो रीट 2018 की एसएलपी वापस लेकर रिसपल जारी करें। दूसरी बात, वरिष्ठ अध्यापकों की प्रतीक्षा सूची जो आरपीएससी को भिजवा रखी है, उसकी प्रतीक्षा सूची, आजकल नया शब्द जो भी आया है, पिकअप करें, जिससे जो साथी और जो परिवार सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, उनकी आशा, उनकी भावनाओं का मान सम्मान रहे और उनको जल्द नियुक्ति दें, जिनसे वो आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सकें और अपनी सेवाओं का प्रयोग शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए कर सकें। क्योंकि जहां एक और शिक्षक अपना कोई योगदान ही नहीं दे रहा, अरे मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित नथुलाल जी कोरोना में ड्यूटी लेने से लेकर जनगणना, बीएलओ, फटाना, आपने शिक्षकों को कितनी जिम्मेदारी दे रखी है और आप बोल रहे हो काम ही नहीं करते, कोई योगदान ही नहीं है। साथियों, या तो ये नथुलाल और नथुराम की जोड़ी जल्द अपने अपने नाती के बाड़े में चले जाएंगे, अन्यथा इनको हम बता देंगे। और मुझे उन शिक्षक संघों की जरूरत नहीं है, मुझे आप जैसे शिक्षक साथियों की जरूरत है कि शिक्षकों का योगदान है कि नहीं है। हम हमारे योगदान का एहसास भी करवा देंगे, क्योंकि अब की बार इन्होंने हमारे कर्म और धर्म को ललकारा है। साथियों, एक जो एडिशनल बीए वाला प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में भी हम राज्य सरकार से यह निवेदन करते हैं कि आप छाया पद सर्जित करके उनके साथ न्याय करें। एडिशनल वाले मैटर के अंदर छाया पद सर्जित कर उन्हें न्याय देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है। या तो आप उन्हें प्रक्रिया में शामिल नहीं करते, प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें आपने पदस्थापन दे दिया और आज आप उनको नौकरी से हटाने की बात कर रहे हो। तो साथ ही मुझे बताओ, सरकारी नौकरी लगना कितनी आज के समय में इस प्रतियोगिता के युग में कितना कठिन काम है। एक नौकरी लगता है, लेकिन उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, समाज में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ बन जाती है, सब कुछ डेवलप होती है उस नौकरी के आरे सारे। और आप एक आदेश मात्र से उसे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार से तोड़ना चाह रहे हो। आप भी उस गलती के भागीदार हो। इसलिए मैं नथुलाल जी से निवेदन करूंगा कि जाते जाते एडिशनल का जो प्रकरण चल रहा है उसमें छाया पद सर्जित करके उन्हें नौकरी में यथावत रखा जाए। क्या पता वो आपका जो बुरे कर्म कर रहे हो शिक्षक समाज के लिए, जो अनगलत आप बयान दे रहे हो, उनकी दुआएं लगे और आपको सद्बुद्धि आए। अगला, विद्या सम्मेलन योजना के आधार पर जो कार्य बहुत तेज प्रगति से चल रहा है, मैं सरकार से फिर मांग तक करता हूं कि विद्या सम्मेलन पर आप जो
रिक्त पदों पर गैस फैकल्टी के नाम पर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप विज्ञप्ति निकालकर स्थायी रोजगार की व्यवस्था करें। साथियों, कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। गत साल भी ग्रीष्मकाल में शिक्षकों ने कोरोना की इस महामारी में लड़ने में अपना अहम योगदान दिया, और अभी एक दो दिन पहले एक शिक्षक साथी की कोरोना के कारण मौत हुई है। उसके प्रति संवेदनाएं, भावनाएं हैं। आगे से ऐसी दुखद घटनाएं ना हो, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि समुचित ग्रीष्मकालीन कैलेंडर जारी करें। जहां आज आदेश आया है कि स्कूलें बंद हैं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, तो आप फिर क्या दीवारों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को स्कूल में बुला रहे हो? मुझे यह बताओ। अरे जब बच्चे नहीं आ रहे, विद्यार्थी नहीं आ रहे, एक तरफ से शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा काम तो निदेशक महोदय कर रहे हैं, और तो फिर भी स्कूलों शिक्षकों को कोरोना की मौत मारने बुला रहे हो क्या? कैलेंडर समुचित जारी करे, ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां दे, क्योंकि गत साल भी शिक्षकों ने कोरोना काल में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, सैकड़ों किलोमीटर अपने घर से दूर पड़े हैं। एक माता का बेटा, एक पत्नी का पति, एक बेटी का बाप उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। उसको चिंता रहती है अपने परिवार की, उस परिवार को चिंता रहती है शिक्षक, जो शिक्षक के रूप में जो नौकरी कर रहा है उसकी। अखबारों में, टीवी में रोज देख रहे हैं कोरोना का वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो साथियों, शिक्षक का भी परिवार है, उसके भी रिश्तेदार हैं, उसके भी भावनाएं हैं। आप तो वहां एसी के कमरे में बैठकर आदेश दे देते हो, निर्देश दे देते हो, और ऊपर से उनकी अनुपालना करने का हमें फल यह मिलता है कि हमारे कर्म और धर्म को आप ललकारते हो। तो हमारी यह भी मांग है कि कोरोना काल का छुट्टियों का कैलेंडर जारी करें, और यदि स्थितियां बनती हैं तो आप हमें नौकरी करने की व्यवस्थाएं, जहां का जो मूल निवासी है, जैसे कोई जालौर पोस्टेड है, जयपुर का है, तो उसको जयपुर आने दीजिए, और यदि कोई जालौर का, उसको जालौर जाने दीजिए, और उसकी नौकरी उसके ब्लॉक में, उसकी पंचायत में या यथावत लगाई स्थानीय स्तर पर उनकी सेवा करने की व्यवस्था की जाए। और उसके बदले में ग्रीष्मकालीन में यदि आप नौकरियां करवाते हो, नौकरियां केवल और केवल स्थानीय स्तर पर करवाई जाएं, और साथ में यदि करवाते हो तो उनको जो 10-15 जितनी भी नौकरियां करवाते हो, जितने दिन की आप उनसे वो पीएल एडवांस में स्वीकृत करें। क्योंकि देखने में आया है पिछले कोरोना काल में जो सेवाएं दी गई है उनकी पीएल आज तक शिक्षक को नहीं मिली। तो साथियों, काफी समस्याएं हैं, उनको लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ लड़ रहा है। समर वेकेशन का मुद्दा बिल्कुल उठा रहे हैं। बोल ही रहा हूं ये चीज कि समर वेकेशन शिक्षक को दिया जाए, और फिर भी यदि जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये शिक्षक समाज है, राष्ट्र निर्माता है, ये नथुलाल और नथुराम के इन आदेशों से मन विचलित जरूर है, लेकिन सामाजिक प्राणी है। यदि कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में इस महामारी से लड़ने का अभियान पहले भी शिक्षकों ने अपने कंधों पे लिया था, आज भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि सबको अपने अपने घर, अपने अपने स्थानीय स्तर पर एक बार भेज दिया जाए, छुट्टियां दे दिया जाए। एक बार मानसिक रूप से शिक्षक संतुष्ट हो जाएगा कि मैं मेरे स्थायी निवास पे आ गया, और उसकी ड्यूटी उसके आसपास पंचायत, ब्लॉक यहां पर लगा दी जाए। साथियों, कोरोना की गाइडलाइन आई है, आप स्वयं भी गाइडलाइन का पालन करें, और शिक्षक होने के नाते आप समस्त शिक्षक समाज के अलावा जो समाज में जिस हम निवास करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज को भी जागरूक करें। लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। नथुलाल और नथुराम यदि आपसे अपेक्षा नहीं रखते तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, उनको तो जल्दी नाथी के बाड़े में भेज देंगे। लेकिन जो शिक्षक समाज से हमारे जो साधारण जनमानस है,
जो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता है, आप हम सब मिलकर उनको भी जागरूक करेंगे और इस कोरोना की दूसरी लहर से भी अपन निपट लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोरोना की लड़ाई में यदि सबसे ज्यादा कोई योगदान देगा वो शिक्षक देगा, क्योंकि ये शिक्षक जहां एक ओर से अपने शैक्षणिक कार्यों को भी करता है, दूसरी ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है समय समय पर उनका बखूबी रूप से निर्वहन करता है। पता नहीं क्यों नथुराम और नथुलाल को ये चीजें नहीं दिखती, शायद वो अपने इस सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि उन्हें केवल और केवल आदेश और निर्देश दिखाई देते हैं, अपनी वाहवाही दिखाई देती है और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देते हैं। अंतिम रूप से मैं आपसे फिर से वही निवेदन करूंगा, इन तथाकथित शिक्षक संघों का बहिष्कार करें, क्योंकि धरातल की जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो कहीं भी दिखाई दे नहीं रही है। साथी बोल रहे हैं एडिशनल वाले आपके भरोसे पर ही हैं सर, बचा लेना। समर वेकेशन का बात हो ही गई, और कोई बात है तो आप बता दीजिए। ट्रांसफर कब करेगा नाथी का बाड़ा? पहले नाथी का बाड़ा हम इसको खुद को ही भेज देंगे, नथुलाल जी को ही, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, जरूर होंगे ट्रांसफर। एक बार संक्षिप्त के अंदर जो साथी नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा, तबादलों को लेकर हम कोर्ट में जा रहे हैं। सरकार बनाम मेरे नाम से हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है। शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसको लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने पुतला दहन भी किया, उनके इस्तीफे की मांग की। जो आज नथुलाल और नथुराम ने दोनों ने संयुक्त रूप से शिक्षक समाज का अपमान किया, उनकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और दोनों को ही इस शिक्षा विभाग में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो उन्हें शिक्षा विभाग से तुरंत प्रभाव से हटाने की हम मुख्यमंत्री महोदय से बात करते हैं। तीसरा, ये जिन भी सारे प्रकरणों को लेकर जो हम बिना इनके दबाव में आए जो शिक्षक समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर भारी दबाव है। यहां तक मेरे पास तो समझौते और जिसको बोलते हैं ना खरीदने और बेचने वाली जो डीलिंग्स होती है, वो बोलियां लगाने के लिए भी तैयार बैठे हैं कि तेरे को क्या चाहिए, इसको बंद कर दे, क्या मिल रहा है तेरे को। मास्टर किसी का नहीं होते, मास्टर नेता होते हैं, मास्टर खुद नेतागिरी करते हैं। वो है फलाना टीकला, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार वालों को अलग अलग जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी फोन करके उनको भी मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। साथियों, मेरे परिवार में आरएएस अधिकारी से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सीआई पोस्ट तक लगे हुए हैं, तो प्रशासनिक रूप से जो यहाँ पर अमला बैठा हुआ है वो प्रशासनिक रूप से मेरे परिवार और रिश्तेदारों को मुझे इस मामले से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लोग कह रहा है। दूसरी ओर से राजनीतिक जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे एमएलए हो क्षेत्रीय, उनके माध्यम से लगातार मेरे से संपर्क किया जा रहा है या मेरे घर वालों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन साथियों, मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि कोई मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। मैं शिक्षक समाज के इस पवित्र महायज्ञ का जो हमने बीड़ा उठाया है उसमें हम आहुति देते रहेंगे। इस आहुति देते देते यदि इस शिक्षक समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मेरे प्राणों का बलिदान हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूं। साथियों, आप चिंता मुक्त रहें, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जोश और ऊर्जा के साथ में मैं तैयार हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। मुझे केवल और केवल आपका साथ और विश्वास चाहिए। सभी साथी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अंतिम रूप से एक ही बात कहूंगा, जो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए था, आज भी मुझे वो सहयोग और समर्थन एक आम शिक्षक की ओर से नहीं मिल रहा है। आपकी क्या मजबूरी है, ये मेरे भी समझ से बाहर है। साथियों, आपकी लड़ाई के लिए मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। एक त्याग की पराकाष्ठा होती है, आपको पता है। सस्पेंड हूँ, केस कर रखे हैं, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। निलंबित होने के बाद में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ।
साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि मैं आप शिक्षक समाज की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन साथियों मैं भी एक इंसान हूं, भावनाएं मेरे में भी हैं, परिवार मेरा भी है। मुझे आपका कम से कम विश्वास और साथ चाहिए। आप हिम्मत बनाए रखें, हम जरूर जीतेंगे। ये लड़ाई हम सड़कों से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे और हम वर्तमान में जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है उसको इस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि भविष्य में कोई शिक्षा मंत्री और कोई सौरभ स्वामी जैसे कोई निदेशक आए, उस शिक्षकों को अपमानित करने से लेकर शिक्षकों के साथ में अन्याय करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि राजस्थान का शिक्षक ऐसा शिक्षक है, क्योंकि राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है। साथियों, जहां नाथी बाई के बाड़े को हमने ट्रेंड करवाया, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, क्या हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते? सभी साथी एक स्वर में एक ही मांग करें। बाकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, पूरी लिस्ट है एडिशनल वालों की, एसएलपी की, प्रतीक्षा सूची की, कोरोना काल की, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की, सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो विकल्प के आधार पर प्राथमिकता है, हमें नथुराम और नथुलाल की इस जोड़ी को शिक्षा विभाग से हटाना है, इनको नाथी के बाड़े में भेजना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे विश्वास है कि आप इस लड़ाई में सत्य का साथ देंगे, और जब सत्य का साथ शिक्षक साथी देंगे तो सत्यमेव जयते होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।